हाँ, तो आज का अपना चैप्टर है होज। अपना इससे पहले लेडर हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो होज का अपना जो NFPA के अकॉर्डिंग अपना होज का आईएस कोड कितना रखा गया है, 636 रखा गया है अपना, ठीक है। होज क्या है भाई? होज वह माध्यम है जो पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जाता है, या फिर जल स्रोत से अग्नि स्रोत तक, जल स्रोत से अग्निस्थल तक जिस माध्यम से पानी को स्थानांतरित किया जाता है या ट्रांसफर किया जाता है, उसको होज पाइप कहा जाता है भाई। कौन सा पाइप कहते हैं? होज पाइप कहते हैं, ठीक है। आपके घरों में सबने यूज किया है आराम से, जिसके पास खेत है उन्होंने सबने यूज किया है। जो फुहारा वाले आप पाइप लगाते हैं ना, वहाँ पे वो पाइप यूज होते हैं, और अपने अग्निशमन विभाग के अंदर फायर सर्विस के अंदर होज पाइप होते हैं, ठीक है। होज पाइप 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होगा कैनवास, दूसरा होगा रबड़ वाला, और तीसरा होगा आपका रबर लाइन रीइंफोर्स रबर लाइन, जिसको RRL होज बोला जाता है ना। और बेसिकली अगर होज की बात करें तो होज होते हैं 2 प्रकार के, ठीक है। पर अगर होज रील को इंक्लूड कर लिया जाए, वैसे तो वो डिलीवरी होज में काम आता है, पर अगर उसको इंक्लूड करते हैं तो होज होते हैं 3 प्रकार के। तो अपन बात करेंगे 3 प्रकार के होज होगी, ठीक है। एग्जाम में अपने को चल रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक। होज रील के भी बताऊंगा कि वो कैसे इंक्लूड करते हैं, कैसे इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। जो पहला होज का प्रकार है वो देखो, पहला होज का प्रकार कौन सा है? पहला है आपका डिलीवरी होज, जिसको प्रदायक होज बोला जाता है। प्रदायक होज, प्रदायक होज। डिलीवरी होज। और जो दूसरा टाइप का होज होता है वो होता है कौन सा अपना? आहरण होज। इसको बोलते हैं सक्शन होज। सक्शन होज। और जो तीसरा होता है वो अपना होता है होज रील होज। होज रील होज, ये 3 प्रकार के होज होते हैं अपने पास, जो मुख्यतः अपने फायर फाइटिंग में यूज किए जाते हैं, जो फायर सर्विस के अंदर यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब डिलीवरी होज क्या है भाई? डिलीवरी होज का काम क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जल स्रोत से अग्निस्थल तक पानी को पहुंचाने का जो काम करता है उसको डिलीवरी होज बोला जाता है। डिलीवरी क्या होता है? आप जब पिज़्ज़ा बर्गर ऑर्डर करते हो तो उसको पहुंचाता कौन है? डिलीवरी मैन। तो ये एक तरीके का डिलीवरी मैन ही है, ये डिलीवरी होज है, क्योंकि होज के अंदर बात करेंगे तो ये हो गया डिलीवरी होज, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक भाई, दुकान से कस्टमर तक, और ये अपनी पंपिंग मशीन से अग्निस्थल तक होज को पहुंचाता है, पानी को पहुंचाता है, जिस कारण ये हो गया डिलीवरी होज। अब बात करते हैं आहरण होज या सक्शन होज। सक्शन होज क्या होता है? सक्शन के नाम से अपने को पता चलता है कि किसी चीज को शक कर रहा है। शक का मतलब होता है खींचना, शक का मतलब होता है खींचना। ये पानी को कहाँ से खींचेगा? बाहरी स्रोत से कहाँ तक लाएगा भाई? पानी के बाहरी स्रोत से पंप तक लाएगा, या फायर अपना जो फायर टेंडर होता है या अग्निशमन वाहन होता है वहां तक वो लाएगा। पानी को खींच के जो लाएगा उसको बोला जाता है सक्शन होज, है ना। इनमें अंतर होता है, इसके व्यास में भी अंतर होता है और इनकी चौड़ाई आकार में भी अंतर होता है ना। अब बात करते हैं तीसरा होज रील होज। होज रील होज को बोलते तो हैं, ये डिलीवरी होज के जैसे ही काम में करता है, पर इसका जो व्यास है, इसका जो डायामीटर है, इसका जो बनावट है, इसकी जो आकृति है, वो इन दोनों होज से काफ़ी डिफरेंट है। तो देखने की दृष्टि से, दृष्टिकोण के हिसाब से अगर बात करेंगे तो होज होते हैं 3 प्रकार के, और कार्य के हिसाब से बात करेंगे तो होज होते हैं 2 प्रकार के। अंतर समझ में आया? 3 कैसे होंगे, 2 कैसे होंगे? तो बात कर रहे थे अपने आकृति के हिसाब से होते हैं 3 प्रकार के होज, दृष्टिकोण के हिसाब से होते हैं 3 प्रकार के होज,
और कार्य के हिसाब से बात करें तो दो प्रकार के होज होते हैं भाई। अंतर बता दिया, तीन किस हिसाब से होते हैं और दो किस हिसाब से होते हैं। तो अकॉर्डिंग योर ब्रेन, अकॉर्डिंग योर वर्क, अकॉर्डिंग इन वर्क, इसके हिसाब से होंगे भाई। कौन सा होज किस प्रकार का कार्य करता है, किस हिसाब से बना होता है, उसके आधार पे भाई बात करेंगे अपन। ठीक है, मैंने आपको चीज समझा दी, कौन सा होज कहाँ पे काम में आएगा और कौन सा होज कहाँ पे काम में आएगा। देखने के हिसाब से तीन प्रकार के और काम के हिसाब से दो प्रकार के। ठीक है, अभी बात चलेंगे पर्टिकुलर एक होज को लेके चलेंगे। अभी पढ़ेंगे होज को, पढ़ेंगे कौन से, डिलीवरी होज को। तो ये मैं हटा दूं, लिख लिया आपने, नहीं लिखे? ठीक, जहां आपको प्रॉब्लम हो हैंड अप कर देना या मेरे को बोल देना भाई। देखो प्रदायक होज क्या है भाई। प्रदायक होज का मैंने नाम से आपको बता दिया था कि ये क्या करेगा, अपना जो पानी का स्रोत है, पानी का स्रोत क्या, अपना फायर टेंडर या अग्निशमन वाहन, वहां से लेके कहाँ तक लेके जाएगा, अग्निस्थल तक। ठीक है ना भाई, पानी का जो स्रोत है वहां से अग्निस्थल पे लेके जाएगा। वो काम क्या आएगा, वो काम आएगा अपना प्रदायक होज या डिलीवरी होज। हिंदी में अगर आए तो प्रदायक होज, अंग्रेजी में आए तो डिलीवरी होज। ठीक है, अब देखो ये प्रदायक होज है वो कैसा कैसा होता है। डिलीवरी होज कितने प्रकार के होते हैं भाई, तीन प्रकार के। कार्य तो मैंने बता दिया कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक। अब बात करते हैं इसके प्रकारों की। इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके प्रकार होते हैं भाई। देखो पहला इसका प्रकार होता है वो कौन सा होगा भाई, रबर होज, रबर होज। जो दूसरा होगा वो होगा आपका कौन सा, RRL, जिसको बोला जाता है रीइंफोर्स रबर लाइन। इसको शॉर्ट में बोला जाता है रीइंफोर्स रबर लाइन, या शॉर्ट में बोलते हैं RRL। ठीक, और जो तीसरा अपना होज होता है वो तीसरा होगा अपना कैनवास होज। कैनवास होज, ये तीन प्रकार के होज अपन फायर सर्विस में काम में लेते हैं, है ना। इसके अंदर से ये जो होज है आप लिख लो, इसके अंदर ये रबर लाइन का होज है ना, इसका उपयोग लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि इसकी एक तो क्वालिटी आती थी कमज़ोर, इसको बनाने की विधि होती थी वो एकदम नुल होती थी, है ना। इसका मटेरियल भी इतना मजबूत नहीं था, इसलिए जल्दी से सड़ गलने लग जाता था और अपने आप ही क्या है, फटने लग जाता था। ये सादा रबड़ का बना होता था, है ना, जिस कारण से धीरे धीरे उपयोग में होने लग गया बंद। लिख लो आप तीनों का। अब बात करेंगे अपन रबर होज के ऊपर। इन दोनों को हटा दूं ना मैं, पहले इसकी बनावट देख लेते हैं। ठीक, ये एक इसका जो ऊपर का सतह है, जैसे मान लो ये होज है, ठीक, इसकी होज की जो ऊपर की सतह है वो रबर की बनी होती थी। किसकी, रबर की। ठीक, रबर की धागों की इसकी बुनाई होती थी। और जो इसकी ये अंदर की सतह है, ये अंदर की सतह है ना, ये इस अंदर की सतह में क्या होती थी, एक कच्ची रबर की ट्यूब। एक कच्ची रबर की ट्यूब उसको अंदर डाल ली जाती थी, है ना। डालने के पश्चात उसमें क्या होता था भाई, एक गर्म दबाव युक्त वाष्प
एक गर्म दबावयुक्त वाष्प इसके अंदर छोड़ी जाती थी। ठीक है, पहले इसका निर्माण ऊपर की सतह से किसका हुआ, रबर से। फिर इसके अंदर क्या डाली, एक कच्ची रबड़ की ट्यूब डाली। कच्ची रबड़ की ट्यूब डाली तो आप समझ ही जाओ किस प्रकार का मेटेरियल आ गया वो। फिर उसमें क्या किया, गर्म दबाव युक्त वाष्प डाली। ये क्यों डाली पता है क्या, ये ऊपर की सतह और ये नीचे की सतह को आपस में चिपकाने के लिए ये होज पाइप तैयार करके उसके अंदर गर्म वाष्प डाली। गर्म वाष्प डालने से क्या है, ये आपस में फैल के और ये नीचे का जो स्तर है वो ऊपर के स्तर से चिपक गया। ठीक भाई, ये चीज है। अगर ये दोनों हाथ जुड़ेंगे कब, जब दोनों तरफ से फोर्स लगेगा। फोर्स कहाँ से लगेगा, एक तरफ से ये फोर्स लगाएगा, एक तरफ से ये फोर्स लगाएगा तो चिपकेगा। तो इसको फोर्स लगाने के लिए क्या किया, गर्म दबाव युक्त वाष्प में डाली। वाष्प डाली तो ये जो सतह है ये इसकी चिपक गई यूं। पहले फैली हुई थी ना, ये सिकड़ी हुई थी, फिर क्या है, ये चिपक गई। ठीक है, ये चिपक गई ऐसे। तो इसको बनाने की विधि है वो रबड़, फिर रबड़ की कच्ची ट्यूब और फिर गर्म दबावयुक्त वाष्प। ये तीनों चीजें इसमें यूज होती है, ये तीनों चीजें फॉलो होती है, तब जाके ये रबड़ होज का निर्माण होता है ना। इसके बनाने की विधि, इस विधि को क्या बोला जाता है भाई, ये जो विधि है इसको तैयार करने की विधि, इसको क्या बोला जाता है, वेल्केनाइज। ये जो विधि है पूरी, ये जो विधि है पूरी इसको बोला जाता है वेल्केनाइज, वेल्केनाइब्स। वेल्केनाइब्स बोला जाता है इसको। एग्जाम में क्वेश्चन यूं आएगा कि जो रबर होज है, रबर होज के जो बनाने की विधि है उसको निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। बर्नाटाइज आ जाएगा, वेल्केनाइज आ जाएगा, एम्ब्रेसन आ जाएगा और कुछ आ जाएगा, है ना, या फिर तीनों में से कोई नहीं आ जाएगा। तो जहां वेल्केनाइज दिखे वहां पे वेल्केनाइज को टिक कर देना है भाई। ठीक है ना। लिख लो आराम से। अब देखो ये है अपना रबर टाइप का होज पाइप। कौन सा, रबर होज पाइप, रबर होज। ठीक, ये है RRL टाइप का। एक इससे लो क्वालिटी का आता है वो रबर का। ठीक है, तो रबर का क्या है, अभी अवेलेबल नहीं होता है मार्केट में, इसलिए अपन ने अच्छी क्वालिटी का रबर ये होज रखा है, उसको RRL होज बोला जाता है ना। पर अभी बात करेंगे अपन रबर होज की और उसकी बनावट विधि की, है ना। तो इसके अंदर देखो आप, इसके अंदर कोई रबड़ की ट्यूब आपको नहीं मिलेगी क्योंकि ये RRL है, इसके अंदर ऊपर नीचे का सतह नहीं होती है। पर इसमें क्या होता है कि इसमें क्या है, कच्ची रबड़ की ट्यूब फिट करी जाती है और ऊपर का जो स्तर है ना वो रबड़ का बना होता है, ओनली फॉर रबड़ का बना होता है ना, रबड़ का बना होता है ऊपर का सतह। और अंदर का जो हिस्सा आप देखोगे ना, अंदर ये ट्यूब का हिस्सा अंदर का, ये इसमें क्या है, कच्ची रबड़ की ट्यूब एक डाली जाती है। इसको बनाने के साथ में फिट करी जाती है वो। पहले नीचे कच्चर की ट्यूब डाल दी और ऊपर फिर रबड़ के धागे से फिर इसकी बुनाई कर दी। तो फिर उसको चिपकाने, ये ऊपर का स्तर और नीचे के स्तर को चिपकाने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर एक लॉकिंग ब्रांच, आगे एक लॉक ब्रांच लगा देंगे कोई सी भी, है ना, या फिर डमी भी लगा सकते हैं। एक डमी आता है, डमी उसको लगा, डमी का मतलब होता है जिसका आगे का मुंह बंद हो, आगे का मुंह बंद हो उसको बोला जाता है डमी, है ना। वो डमी लगा देंगे और इस ब्रांच से कोई एडेप्टर कनेक्ट करके और दूसरा होज कनेक्ट करके उसमें गर्म दाब, अपन गर्म जो प्रेशर युक्त जो गर्म वाष्प है उसमें डालेंगे, डाल के उसको रखेंगे थोड़ी देर के लिए। तो क्या है, ऑटोमेटिक अंदर की सतह ऊपर की सतह से चिपक जाएगी। तो जो ये विधि है, ये बनाने की विधि है, उसको बोला जाता है ना वेल्केनाइज। ठीक है ना, ये वेल्केनाइज विधि है। और जो रबड़ का होगा ना वो आपको जरूरी नहीं लाल रंग का मिलेगा, वो आपको काले रंग का भी मिल सकता है। ठीक, अब बात करें रबड़ का हो गया, अब बात करें कौन से, RRL होज पे चले, रीइंफोर्स रबर लाइन पे। नोट कर लिया ना, आपने भी नोट किया, लिखा नहीं,
कोई बात नहीं। ये अपना चालू है एक बंदे कैमरा। रीइंफोर्स्ड रबर लाइन, ठीक। इसके नाम से याद आ रहा है कि ये तो 2 नाम का ही था, ये 3 नाम का है, मतलब अच्छी गुणवत्ता का है, सही है ना। तो इसमें पहला ये लिख लो कि सब यह सबसे अच्छी गुणवत्ता का होज होता है। यह रबर होज से अच्छी गुणवत्ता का होज है भाई, है ना। इसमें लिखना कि यह रबर होज से अच्छी गुणवत्ता का होज होता है, सबसे पहली बात ये। अब बात करते हैं इसकी बनाने की विधि की, ये कैसे बनती है, ठीक। ये होज हो गया, ये क्या होज हो गया ना। ये मेल कपलिंग हो गई, है ना। बोलोगे कि सर मेल कपलिंग तो बना ही नहीं, पर मेल कपलिंग पढ़ ही नहीं रहे तो बना के क्या करे, तो पढ़ेंगे वो भी बता देंगे। इसके अंदर देखो रबड़ प्लस कपड़ा, क्या मेरे में आ रहा है, नहीं आ रहा। इसको देखो बनाने की विधि है, वो क्या होगी, रबड़ प्लस कपड़ा, रबड़ प्लस कपड़ा, इसको एक साथ गर्म किया जाता है, गर्म करके और इसका निर्माण किया जाता है। रबड़ प्लस कपड़ा, और एक चीज़ और है इसमें, 2 ही चीज़ है। रबड़ प्लस कपड़े को क्या किया जाता है, एक साथ इसको गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद जो उसके रेशे हैं, उस रेशे से इसका निर्माण किया जाता है। इसमें अंदर नहीं तो कोई सतह रहती है और नहीं कोई अस्तर रहता है, क्या, नहीं तो कोई अस्तर है और नहीं कोई सतह है। ये जैसा बाहर होगा वैसा ही आपको अंदर दिखाई देगा, इसमें किसी स्तर की जरूरत नहीं पड़ती, ये कला ही काफ़ी है भाई। ये बोलता है मैं कपड़ा और रबड़ दोनों में तो इतना मजबूत हूँ कि मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरे को किसी स्तर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बनता है। अब इसकी बनावट, इसकी आकृति में आपको होज पाइप के माध्यम से दिखा रहा हूं। ये अपना RRL होज, रीइंफोर्स रबर लाइन होज, ठीक है ना। इसके अंदर रबड़ और कपड़े को एक साथ गर्म करके इसकी बुनाई करी जाती है भाई। इसमें आप गौर से देखे होंगे तो रेसे दिख रहे होंगे, यूं रेसे दिख रहे, यूं रेसे दिख रहे, है ना। ये रेशे दिख रहे हैं तो इसको एक साथ करके इसकी बुनाई करी जाती है, ठीक। इस विधि से RRL होज को तैयार किया जाता है, ठीक है। विधि में लिख लो इसको, रबड़ प्लस कपड़े को एक साथ गर्म करके इसका निर्माण किया जाता है। और पहले जो तो बात थी वो लिख ली कि यहाँ रबड़ होज से अच्छी गुणवत्ता का होज होता है। अच्छी गुणवत्ता का मतलब है अधिक चलने वाला, अच्छा और ठोस एकदम, है ना। ये इसको रफ तरीके से यूज करो तो भी कुछ नहीं होगा, और उसको क्या है, आप खुरदरी सतह पे घसीट लोगे ना 2-3 बार तो घिस के उसकी सतह फट जाएगी, लीकेज आना शुरू हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कितने तरीके से पूछे जाएंगे, बहुत तरीके से। पहला क्वेश्चन कौन सा, होज पाइप के प्रकार या होज पाइप दृष्टिकोण की दृष्टि से होज पाइप होते हैं, दृष्टिकोण की दृष्टि से होज पाइप कितने होते हैं या होते हैं। उसमें ऑप्शन दे देगा आपको 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। तो दृष्टिकोण की बात आए तो कितने होज,
3 होज। और पूछे कि कार्य के अनुसार होज पाइप कितने होते, तो 2 होते। फिर पूछ लिया जाएगा आपको कि होज जो होते हैं डिलीवरी होज, वो कितने प्रकार के होते हैं। डिलीवरी होज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, ठीक। और पूछ लेगा कि RRL का पूरा नाम, RRL होज का पूरा नाम। तो RRL का पूरा नाम कौन सा, रीइंफोर्स्ड रबर लाइन, RRL का पूरा नाम है ना। हो गए कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए शायद अब तक पढ़ाए, उसमें से 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक। 4 में से एक तो आएगा ही आएगा, नक्की है। अरे रुक तो जाओ गुरु, अभी तो आगे बहुत चलना है अपने को, यही नहीं रुकना है। इसकी लंबाई और एक और पढ़ेंगे, उसकी लंबाई, तीनों लंबाई एक ही होगी। हाँ, इसकी और एक और पढ़ेंगे उसकी, इनकी लेंथ एक ही होगी भाई, ठीक है ना। हाँ, तो घबराना नहीं है। अभी मैं यहाँ हूँ, जब मैं घर भाग जाऊँ ना तब बोलना कि सर आप तो भाग गए, अब हमारा क्या होगा। तो भाग के नहीं जाऊँगा, मैदान छोड़ के कभी नहीं भागूंगा भाई। भागूंगा तो लड़के भागूंगा, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, ये बात है। और भागूंगा तो मुंह दिखा के जाऊंगा कि देखो मैं अब जा रहा हूँ भाई, मेरा समय आ गया है। हाँ, अब बात करेंगे अपन तीसरे टाइप की होज की। तीसरे टाइप का होज कौन सा था, हटा दूं भाई, नो। अब सारे को हटा रहा हूं मैं, क्योंकि अपने जगह तो चाहिए ही चाहिए ना। अब जो इसका तीसरा जो भाग है प्रदायक होज का, तीसरा जो होज पाइप वो कौन सा है भाई, कैनवास। कैनवास होज, इसमें क्या होता है भाई, ये किस से बनता है। हाँ, मन में ही बोलते जाओ तुम। देखो सबसे पहले इसका मटेरियल लिख लो, किस से बनता है ना। इसके मटेरियल की बात करें, किस से बनता है भाई। सबसे पहले बनेगा ये जूट, फिर बनेगा कपास, फिर बनेगा टीरीन, फिर बनेगा नारियल की नारियल के जो रेशे होते हैं ना, नारियल रेशों से, ये कपास के रेशों से, और प्लास्टिक का देखते हैं, और लिखो सन और फ्लेक्स, और प्लास्टिक। सन के रेशों से, फ्लेक्स से और प्लास्टिक के रेशों से। यह अधिक टिकाऊ, अधिक मजबूत होता है भाई, अधिक टिकाऊ, अधिक मजबूत होता है। ये इसके लिख लो, इतने प्रकार के इसमें मटेरियल यूज करे जाते हैं भाई बनाने में। जरूरी नहीं है, जूट को ले लो, कपास को ले लो, नारियल को ले लो, इन किसी भी चीज़ से मिलके बना सकता है वो। पर इसके अंदर ये होगा और ये टीरीन होगा, पर ये सारी मटेरियल यही होगा। कपास को बोला जाता है कॉटन, कपड़ा, ठीक। टेक्निकल बात समय आ गई तो टेक्निकल नाम ही मेरे को बताना पड़ेगा। हाँ,
टीरिन नहीं, टीरिन रेशा होता है। अरे अपने इसमें नहीं आता क्या, एक तो कॉटन का कपड़ा आता है और एक सूती का कपड़ा आता है जिसको कॉटन बोलते हैं अपने, प्योर कॉटन, है ना। तो वैसे इसके भी रूप होते हैं, ठीक है ना। लिख लिया ना आपने ये। अब देखो भाई इसमें क्या होता है, इसकी बुनाई कैसे होती है। अब बात करते हैं बुनाई पे। ये मटेरियल तो तैयार हो गया, अब बुनाई पे चलते हैं। इसकी बुनाई कैसे होती है भाई, इसकी बुनाई आड़े आड़े प्लस सीधे, सीधे धागों से मिलकर करी जाती है भाई। हाँ, तो अपन पढ़ रहे थे कैनवास होज। कैनवास होज के जो मटेरियल, जिस मटेरियल से बनता है वो मटेरियल पढ़ लिए थे, और इसकी बुनाई के बारे में पढ़ लिए थे। बुनाई कैसे, आड़े और सीधे धागों से मिलके करी जाती है, ठीक है ना। अब आड़े और सीधे धागों से बुनाई करी जाती है। जो आड़े हैं उनको क्या बोलेंगे और जो सीधे हैं उनको क्या बोलेंगे भाई, देख लो कैसे बोलेंगे भाई। होज की बुनाई कैसी होती है भाई, ऐसे धागों से हो रखी है ना। कैनवास होज कैसा होता है वो भी देख लो। ये कैनवास होज है भाई, कैसा कैनवास होज है। देखो इसमें धागे हैं कि नहीं, ऐसे मैंने बताया वैसे है कि नहीं, मिला के देख लो, है ना। ये आड़े धागे और ये सीधे धागे, है ना। जो सीधे भाग, जो ये भाग है ना, ये इनको बोलेंगे ताना। जो सीधे हैं उनको बोलेंगे ताना, और जो आड़ा है उसको बोलेंगे बाना। क्या बोलेंगे भाई, ताना और बाना। ए नोट करके लिखता हूं मैं। ताना, ये ताना, ये बाना। ताना और बाना, दिन का दिन ताना, दिन का दिन बाना, ठीक है ना। ताना और बाना, ताना और बाना की विधि के साथ में इनकी बुनाई करी जाती है। सीधे धागे होंगे ताना, आड़े धागे होंगे बाना, है ना। ताना बाना इनको बोलेंगे ताना और बाना। एग्जाम में क्वेश्चन 100% आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, आड़े और सीधे धागों की बुनाई करके बनाया जाता है। उसमें आड़े धागे और सीधे धागों को कहा जाता है ताना और बाना, ठीक है ना। अभी इतनी डीप में घुस गया, और कितनी डीप में घुस भाई, मैं तो बुनाई करके और बता दी हाथ से आपको, है यहाँ पे बुनाई और कर दी। ये ताना सीधे वाले और आड़े वाले हैं वो बाना। ताना और बाना, सीधे धागे ताना और आड़े धागे बाना, ये ताना और बाना से मिलके बने होते हैं भाई, ठीक है ना। बुनाई के अंदर वही तरीका जिससे अपन कपड़े सिलते हैं ना, एक बार आड़ा डालते, एक बार सीधा डालते, एक बार आड़ा, एक बार सीधा, ठीक है ना। हाँ, ये बात हो गई अपनी किसकी, डिलीवरी होज की। डिलीवरी होज हो गया अपना पूरा। अब कौन सी होज पे चलेंगे, अब चलेंगे सक्शन होज पे। दिमाग तो है भाई, हाँ लंबाई, हाँ अब बात पकड़ी सही वाली। आपका किशन अब आया है यहाँ पे, हटा दूं, अरे रुको तो सही यार, अभी ट्रेन में बैठे हो, अभी तो स्टेशन बाकी है आना। बीच में देखो कितने स्टेशन पड़ते हैं अभी तो, अभी तो बीच में स्टेशन देखो कितने पड़ेंगे भैया आपके।
ये उपरोक्त जो तीनों होज है भाई, ये 3 होज है, डिलीवरी होज के जो 3 होज है, उन तीनों होजों की लंबाई कितनी होगी भाई? 15 मीटर, 15 मीटर, और होगी 30 मीटर, और होगी कितनी? 45 मीटर, और होगी कितनी? अधिकतम लंबाई पूछी जाए तो 30 से 60 मीटर, अधिकतम लंबाई पूछी जाए तो 30 से 60 मीटर भाई, और कम से कम लंबाई पूछी जाए तो 15 मीटर, कम से कम अगर लंबाई पूछी जाती है तो 15 मीटर अकॉर्डिंग NAPA स्टैंडर्ड। NAPA का पूरा नाम कौन नहीं जानता है? हाथ खड़ा करो। NAPA सर ने लिखा है आपको क्वेश्चन आंसर में NAPA, और आपने क्या लिखा? NAPA नहीं, NFA। किसने नहीं लिखा पूरा फुल फॉर्म इसका? इसका होता है नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन भाई। जो भी चीज़ें चलती है इसके अकॉर्डिंग ही चलती है फायर की, फायर और सेफ्टी की जो भी चीज़ें चलेगी इसके अकॉर्डिंग ही चलेगी भाई, NAPA के अकॉर्डिंग चलेगी भाई। सही है ना? 15 मीटर, 30 मीटर, 45 और 60 मीटर। 15 का बार आ जाएगा, 15 के 15, 15 दूना 30, 15 दी 45, चौका 60। सही है ना? हाँ, तीनों होजों की लंबाई। और डिलीवरी होज की व्यास की बात करेंगे ना, इसके डायामीटर की बात करेंगे, डायामीटर या बात करेंगे व्यास की। तो इसका जो व्यास होगा वो व्यास कितना होगा भाई? इसके कपलिंग का व्यास और होज का व्यास सेम होगा। कपलिंग का व्यास और होज का व्यास दोनों सेम होगा। नोट किया? आपने तो कर लिया पहले ही। डायमीटर नोट कर लो भाई, जिसने नहीं किया है वो कर लो। उपरोक्त जो होज है, उपरोक्त बोले तो तीनों प्रकार के होज है, उनका जब टेस्ट होता है वो टेस्ट होता है कितने प्रेशर पे भाई? 10.5 kg सेंटीमीटर। इनको प्रेशर दिया जाता है 10.5 kg का। इनकी कैपेसिटी है 7 kg प्रेशर की इनकी कैपेसिटी है, पर इसको दिया जाता है 10 kg प्रेशर। 10 kg प्रेशर पे हैंड कंट्रोल ब्रांच लगा दी जाती है। हैंड कंट्रोल ब्रांच लगा के और प्रेशर लॉक करके रखा जाता है कितना? 2.30 मिनट या 2.5 मिनट। ढाई मिनट पे। और उसके साथ में जो हैंड कंट्रोल ब्रांच होती है उसके साथ में एक प्रेशर गेज लगा रहता है। कैसी वाली ब्रांच रहती है? देखो बता रहा हूँ, एक तो होती है ऐसी वाली ब्रांच, ये मेल कपलिंग लग गई यहाँ पे, और यहाँ पे ये पैक हो गया पूरा हिस्सा, बंद हो गया, यहाँ से हिस्सा बंद हो गया, और यहाँ पे एक प्रेशर गेज लगा रहता है। यहाँ पे क्या लगा रहता है? कि प्रेशर गेज लगा रहता है। यहाँ पे प्रेशर गेज लगा रहता है। अब यहाँ पे अपने होज पाइप का फीमेल हिस्सा जोड़ के इसको कर दिया लॉक। यहाँ पे लॉक करके ये होज पाइप में क्या डाल दिया? पानी डाल दिया यहाँ से, और यहाँ दूसरा हिस्सा आ गया, यहाँ पे जो हाइड्रेंट कनेक्ट कर दिया। हाइड्रेंट कनेक्ट करके इसमें प्रेशर दिया, और यहाँ पे अपने को प्रेशर बताएगा। जो इसका सुइया है ना, सुइया वो 10 kg, 10.5 kg, 10 kg और 11 kg के बीच में जाएगा। 10 kg और 11 kg के बीच में जाएगा। तो 11 के जैसे ही बीच में आ जाए 10 और 11 के, मतलब हो गया 10.5 kg। 10.5 kg प्रेशर हो गया तो अपन हाइड्रेंट को कर देंगे बंद, हाइड्रेंट वॉल को कर देंगे बंद। बंद करने के बाद 2.5 मिनट तक इसका वेट करेंगे।
अगर ये प्रेशर गेज के अंदर सुइया 10.5 से 10 पे आया, 10.5 से 10 पे आया, इसका मतलब प्रेशर कहीं ना कहीं लूज हो रहा है। अपन होज को चेक करेंगे, होज को चेक करेंगे कहाँ? सबसे पहले तो ये कपलिंग चेक करेंगे। भाई कपलिंग के अंदर से तो पानी लीकेज नहीं हो रहा है ना। कपलिंग चेक कर ली, कपलिंग से नहीं हो रहा, फिर होज को देखेंगे कहीं से कटा फटा तो नहीं है। ठीक, होज कटा फटा भी नहीं है ना, और पानी लीकेज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये ओके। और पानी लीकेज हुआ, लीकेज भी नहीं मिल रहा है और कुछ भी नहीं है, तो मतलब वो होज फेल है, वो यूज आएगा ही नहीं। उस होज पे क्रॉस लगा के रख देंगे। आप बोल रहे थे ना होज को क्रॉस लगा के क्यों रखते हैं? इसीलिए रखते हैं होज को क्रॉस लगा के। हाँ